An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the fifth straight day, the skies above the city lit up. ईरान और इजराइल का यह युद्ध सदी का सबसे बड़ा युद्ध कहलाएगा और सबसे बड़ी बात है अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे नुकसानदायक युद्ध भी कहलाएगा। जिस तरीके से इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, सबसे बड़ी बात कि ईरान अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा करने वाला है। पहले 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप, उसके बाद भूकंप के बाद जो रडार सिस्टम अमेरिका का है, अमेरिका जैसे देश का रडार सिस्टम को नष्ट कर देना ईरान की बहुत बड़ी चाल है और नानी याद दिला देगी अमेरिका और इजराइल का, जिस तरीके से ईरान मैदान पर उतरा हुआ है। लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे कि ईरान आखिर इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि ईरान के पीछे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो हर तकनीकी को ईरान को दे रहा है और इसके साथ ही ऐसा खेल खेल रहा है जो कैमरे के पीछे है लेकिन ईरान की ताकत बना हुआ है। उस खबर का जिक्र करेंगे। जी हां, वो रशिया है। रशिया बहुत बड़ा खेल कर रहा है। वो पूरी खबर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईरान को हर प्रकार से मजबूत कर रहा है। इसके साथ आपको भी मालूम है कि युद्ध है, युद्ध किसी का सगी नहीं होता। लगातार अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि ईरान को कमजोर किया जाए, ईरान को नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ईरान जिस तरीके से अपने व्यापन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से उसका एंटीसेप्टी तरीका है, वो कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल के नाके चबा रहा है। जी हां, इस पूरी खबर का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही और बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस युद्ध में, तेल अवीव का हाल क्या है और क्या चल रहा है जब अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधि हैं, यूएन की जब बैठक होती है उसमें सीधे ईरान का प्रतिनिधित्व ने बोला है कि अमेरिका तुम अपनी औकात में रहो, गाड़ दूंगा तुमको। इतनी बड़ी बात चल रही है। पूरी खबर का जिक्र करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी हाँ, सबसे पहले इस खबर का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि आखिर ईरान का जो युद्ध चल रहा है, जो अमेरिका और इजराइल की नानी याद दिला रहा है, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वो खिलाड़ी कौन है जो लगातार ईरान का साथ दे रहा है, तो वो है रशिया। जी हाँ, रशिया है। पुतिन का ये खेल चल रहा है और रशिया सबसे बड़ा खिलाड़ी इस युद्ध का निकला हुआ है। कैमरे के पीछे उसने इजराइल और अमेरिका के साथ ऐसा किया कि दोनों देश दंग रह गए, दोनों देश टकटकी लगाकर देखते रह गए, आंखें उनकी फटी की फटी रह गई। अपने इंटेलिजेंस से वो सारी जानकारी जुटाता है, ईरान को देता है और ईरान उसको युद्ध के मैदान में लागू करता है। सटीक निशाना ईरान लगाता है, सटीक निशाना। और आप भी जानते हैं कि ईरान के जो निशाने हैं, अमेरिका जो फड़फड़ाया हुआ है, इजराइल जो तड़प रहा है, वो आखिर क्यों हो रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप, लेकिन इन दोनों पर भारी पड़ रहा है इस समय रशिया जो सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और ये खबर तो है, लेकिन देश और दुनिया में जब बैठक हो रही है, जब दो दुश्मन, तीन दुश्मन देश आमने सामने हो रहे हैं, उस समय क्या हुआ वो आपको बताना बेहद जरूरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी जो सेना है, ईरान के जो लोग हैं, ईरानी जो सैनिक और वहां के नेता है, वो कितने मजबूत हैं। इस खबर से समझिए, यूएन में अमेरिका और ईरान का आमना सामना हुआ। ईरान ने तेवर दिखाते हुए अमेरिका के एम्बेसडर से कहा, औकात में बात करो, औकात में बात करो, लफाजी नहीं चलेगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लफाजी करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत शक्तिशाली है,
अब वो शक्ति गायब हो गई है। दरअसल अब वो भीगी बिल्ली बन के घूम रहे हैं। अब वो बंदर की जैसे उनकी हालत हो गई है, लाल मुंह लेके घूम रहे हैं। अब ट्रंप की ऐसी हालत हो गई है कि ना वो घर के रहे और ना घाट के रहे, क्योंकि आपको जो बताने वाले हैं वो हैरान करने वाला मामला है। ईरान ने जो तेवर दिखाते हुए अमेरिका से कहा, औकात में बात करो बे, औकात में बात करो, यह तेरे और तेरे देश दोनों के लिए अच्छा रहेगा। जी हां, उसने साफ तौर पर यही कहा है कि अगर तुम यहां पर ज्यादा फड़फड़ाओगे, यहां पर ज्यादा बातें करोगे, तुमको यही गाड़ देंगे। और जिस तरीके से आज 7 दिन से तुम देख रहे हो मैदान पर, तुम्हारे सामने हम डरे नहीं हैं, तुम्हारे सामने हम गिड़गिड़ाए नहीं हैं। तुम अपनी औकात में रहो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा होगा, और तुम्हारे अमेरिका और इजराइल जैसे देश के आकाओं का, यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप का क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो कमेंट में सब कुछ बता देते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। आप भर भर के बताइए। लेकिन इस खबर का जिक्र करेंगे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ईरान डेवलपिंग वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वेपन्स। जी हां, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दुनिया की, दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक जो हथियार हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक जो मिसाइलें हैं, वो दागी जा रही है। दरअसल ईरान तिल अवीव में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर रहा है, और ये उसी की तस्वीर है कि जहां पर ईरान की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और तिल अवीव में ठिकाना बना लिया है ईरान, लगातार अमेरिका और इजराइल को धूल चटा रहा है, धूल चटा रहा है। साहब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अमेरिका तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस खबर का जिक्र करेंगे, 7 इजराइल डेड। जी हां, ईरान ने जो मिसाइलें दागी है, उस मिसाइल में तेल अवीव में बात की जाए या फिर याम में बात की जाए, हमले में 7 इजरायली जो हैं व्यक्ति हैं वो मरे हुए हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, लोग मारे गए हैं, कम से कम 3 अन्य लोगों की मरने की भी खबर है, 7 इजरायली व्यक्ति मरे हैं। ये दरअसल तिल अवीव की बात है। तिल अवीव और याम में जो हमला हुआ है, जो ईरान के द्वारा मिसाइलें दागी गई है, उसमें 7 इजरायलियों की मौत की खबर ये बता रहे हैं। इसके बाद एक और खबर बताएंगे, ये आरटी ने पोस्ट किया और ये वीडियो पहले आप देखिए, पूरे खबर आपको बताते हैं। इजरायली सेना यानी कि IRGC इजराइल की ओर से मिसाइलों की बौछार की गई है, ये बौछार की पूरी तस्वीर। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 22वें चरण में खुर्रम शहर 4 और खेबार और फत्ता मिसाइलें दागी गई है। जी हां, ये मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। इजरायली सेना ने इस तरीके से मिसाइलों की बौछार की है। ये भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, चाहे इजराइल की बात की जाए चाहे फिर बात की जाए ईरान की। इजराइल भी पीछे नहीं है, वो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन ओवरऑल जो निकल रहा है वो ईरान कहीं ना कहीं ज्यादा सटीक, ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको रूस का सहारा भी है, उसके पास एक मजबूत साथी भी है जो साथ देगा, छोड़ेगा नहीं। ये खबर आपको दिखाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज है। दरअसल ये ग्लोबल ऑब्जर्वर ने इसको पोस्ट किया है और इसमें लिखा है कि ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सेना आने वाले दिनों में नई मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। जी हां, ईरानी सेना लगातार मोटिवेट हो रही है, जिस तरीके से परखच्चे उड़ाई हुई है अमेरिका और इजराइल की, उससे आने वाले दिनों में मीडिया का यह भी कहना है कि ईरानी जो सेना है वो और खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी और धूल चटाएगी अमेरिका और इजराइल की। इनका रडार सिस्टम भी काम नहीं आ रहा है। ये तस्वीर भी देखिए, अयतुल्लाह ने इसको पोस्ट किया कि ईरान का कहना है कि आने वाले दिनों में और उन्नत और नए मिसाइल तंत्र तैयार किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अब तक इस्तेमाल की गई मिसाइलें 2010 से 2014 के बीच निर्मित की गई थी, यानी कि 2010 से 2014 तक जो मिसाइलें निर्मित की गई थी उसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। लेकिन अब और खतरनाक मिसाइलें होगी, अभी तो खुला नहीं है। अभी तो 7 दिन के युद्ध में आपने 2010 से 14 की मिसाइलें देखी है। अब जो ये 15 साल 10 साल में जो आविष्कार हुए हैं, जो मिसाइलें बनाई गई है, क्योंकि
अगर बात की जाए खतमई की, तो वो लगातार आयतुल्ला साहब कह रहे थे कि हम तो युद्ध लड़ेंगे, युद्ध के लिए पहले से तैयारी थी, तो उनको मालूम था कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अमेरिका और इजराइल जैसे देश को घुटनों पर गिराना है, धूल चटाना है, धूल। वो पहले से तैयारी थी। तैयारी इस वीडियो से साफ दिखाई देती है। दरअसल देखिए, एक बार वीडियो देखिए। ईरान ने तिल अवीव पर सुबह 4 बजे भयंकर अटैक किया है। ये 4 बजे की तस्वीर है साहब, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान पर मिसाइल का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल जवाब नहीं दे रहा है, वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी ताकत गायब हो चुकी है। ईरान के इंटरसेप्ट डिफेंस काफी मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। जितनी भी मिसाइलें आती हैं, जितने भी ड्रोन आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो सब फुस उतर जा रहे हैं, फुसफुसी बम बन जा रहे हैं, क्योंकि ईरान का इंटरसेप्ट डिफेंस सिस्टम है, वो बेहद मजबूत है। और ईरान ने पहले इस पर काम किया, तो उसको मालूम था कि अमेरिका और इजराइल की औकात नहीं है कि सीधे आके लड़े, वो चोरी से लड़ेंगे, चोर है, चोरी से लड़ेंगे। और चोर को निशाना कैसे बनाना है, चोर का गला कैसे मुड़ेड़ना है, ये ईरान को पता था। ये आयतुल्ला खामेनी साहब को पता था कि उनको कैसे चखाना है मजा। जी हाँ, इस खबर को देखिए। ईरान व्यूज ऑफ द डिस्ट्रक्शन इन इजराइल में वो तबाही का ये पूरा दृश्य है, ये हवाई दृश्य दरअसल है, लेकिन ये दृश्य देखिए, बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है इजराइल तुम्हारी। कहां से तुम आ गए मैदान में? तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे साहब, टूट गए, बिखर गए, मान तो जाओ। एक और बड़ी खबर आपको दिया है, ये रेहान साहब ने बताई है कि न्यू इमेजेस फ्रॉम द आफ्टर मंथ ऑफ द ईरान स्ट्राइक ऑन इजराइल। जी हां, ये पूरी तस्वीर देखिए, कितनी भयावह तस्वीर। अरे बाप रे, ये हाल है साहब, ये हाल है पूरे इन मुल्कों का। दरअसल ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों के बाद की नई तस्वीर है। नेतन्याहू सरकार ने एक बार फिर युद्ध शुरू कर दिया और ग्रेटर इजराइल परियोजना में अपने सपनों के लिए अपने नागरिकों को फिर से खतरे में डाल दिया। इजरायली जनता को उठ खड़ा होना चाहिए और युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है। यानी कि ईरान लगातार इजराइल की कमर तोड़ रहा है और अब तो भाई इजरायली से लोग नुकसान तो आपका हो रहा है। जो ये तस्वीर दिख रही है, कितनी भयानक तस्वीर है। पूरी बिल्डिंग टूटी फूटी है, परिवार बिखर चुका है, लोग मर रहे हैं। जनता, आप अपील करो अपनी सरकार से, आप अपील करो कि साहब बंद कर दो, सरेंडर हो जाओ ईरान के सामने, सरेंडर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ईरान इज प्रिपेयरिंग टू द समथिंग इवन बिगर। बहुत बड़ा करने वाला है ईरान, बहुत बड़ा करने वाला। जिस तरीके से ईरान मैदान पे कूदा हुआ है और युद्ध के मैदान में बखूबी जज्बा के साथ लड़ रहा है, बहुत बड़ा करने वाला है। कुछ तो खेला होने वाला है, कुछ तो खेला होगा। और एप्स्टीन वाले, तुम्हारा दुर्गति होगी, दुर्गति। कीड़े तो बाद में पड़ेंगे, अभी तो तुम्हारे पिछवाड़े पे मिसाइलें दागेगा ईरान, ये समझ लेना। ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। पहले 3.5 तीव्रता का भूकंप, 4.3 भूकंप आता है ईरान में। अमेरिका में भी झटके महसूस किए गए और अब अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया। ये रडार सिस्टम देखिए, ये दरअसल अमेरिका का है, टूटा फूटा, क्षतिग्रस्त। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि क्या खाड़ी देश अमेरिका में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका से रिश्ता तोड़ना चालू कर दिए हैं अन्य देश। दरअसल ईरान युद्ध के कारण आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर अमेरिका के साथ अनुबंध तोड़ने और भविष्य में अमेरिका के निवेश करने की प्रतिबद्धताओं को रद्द करने पर चर्चा कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि ईरान तो इन देशों में भी मिसाइलें दाग दी है। इनको पता चल चुका है कि ईरान मजबूत है और अमेरिका और अगर इजराइल का हम साथ रखेंगे तो हमारी वही दुर्गति होगी जो आज इजराइल की हो रही है। अमेरिका बहुत चालू चीज है,
ट्रंप तो खिलाड़ी आदमी है। खिलाड़ी इसलिए है क्योंकि ये डांसर है, ये रंगमंच का खिलाड़ी है, राजनीति में सुपर पावर को हाईजैक किया हुआ है। एपिस्टीन में आप इसकी चर्चा देख ही चुके हैं, हमारे माय डियर फ्रेंड भी पहुंचे हुए थे। तो बहुत सारे इनके कांड हैं। अब ये कांड को छुपाने के लिए इजराइल का सहारा लेके ये कर रहे हैं, लेकिन अब ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इनकी मैयत निकलने वाली है। ये बहुत गंदा फंस गए हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि अब तो ये बहुत सारे देश है, चाहे वो बात की जाए संयुक्त अरब की बात की जाए, चाहे वो सऊदी अरब की बात की जाए, चाहे कुवैत की बात की जाए, कतर की बात की जाए, सब रिश्ता तोड़ रहे हैं। तोड़ेंगे नहीं तो टूट जाएंगे, इसीलिए वो तोड़ रहे हैं। इस खबर का मैं जिक्र करेंगे, एंड ऑफ द एम्पायर। हाँ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर अमेरिका के साथ हुए अनुबंधों से हटने और अमेरिका में भविष्य के निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं को रद्द करने पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। अब यह सब खत्म हो चुका है। अब सब खत्म हो चुका है अमेरिका, अब सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी खैर नहीं। इस खबर, इस वीडियो को देखिए चलते चलते। बिग स्ट्राइक ऑन तिल अवीव। तिल अवीव की तस्वीर है, एक बार तस्वीर को देखिए और इस 10 सेकंड की तस्वीर देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि तिल अवीव का क्या हाल है, इजराइल का क्या हाल है, अमेरिका का क्या हाल है। चाहे वो विदेश नीति की बात की जाए, चाहे वो कूटनीति की बात की जाए, चाहे जिस प्रकार से यूएन में जो प्रतिनिधित्व करने वाले ईरान के लोग हैं वो सीधे धमकी देते हैं कि तुमको यहीं पे गाड़ देंगे। चाहे वो बात की जाए मिसाइलों का, चाहे वो बात की जाए जिस प्रकार से इजराइल को नेता जमीन पर गाड़ा जा रहा है, चाहे वो बात की जाए इन देशों का जिनको लग रहा था कि अमेरिका का साथ देंगे, इजराइल का साथ देंगे, अब वो पूरी नीति को ही खत्म कर रहे हैं। कोई संबंध नहीं रह सकते, व्यापारी नहीं करेंगे इस घिनौने चरित्रहीन, इस एपिस्टीन और इस गंदे घटिया व्यक्ति के साथ। साफ कह दिया है। और नहीं करेंगे तो भाई जो साथी रहेगा उसके साथ भी वही होगा जैसे इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल के साथ हुआ है क्योंकि एक चीज और है कि पुतिन मास्टर माइंड मिल गया है ईरान को, और ईरान और पुतिन के साथ और देश भी मिल रहे हैं। चाहे यमन की बात की जाए, चाहे उन खाड़ी देशों को धमकी की बात की जाए, चाहे यूरोपीय देश अगर नहीं करेंगे तो जो धमकी पुतिन ने दिया है, मतलब बहुत कुछ खेला होने वाला साहब। ईरान बहुत मजबूती के साथ युद्ध लड़ रहा है और युद्ध जीतेगा। और इनकी तो दुर्दशा हो गई दोनों चप्पड़गंजुओं की। ना तो ये नेतन्याहू किसी काम कर रहा और ना ये डोनाल्ड ट्रंप। अब आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। हर खबर से द लाइव टीवी आपको सबसे पहले अपडेट करेगा, ये हमारा आपसे वादा है। नमस्कार।